माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के इस सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। याशिका चीख उठी, शौर्य, और जल्दी से नीचे बैठते हुए कहा, शौर्य ये क्या किया आपने। शौर्य के बॉडीगार्ड ने शौर्य और याशिका को कवर करते हुए कहा, बॉस। शौर्य की सांसें रुक रही थी, उसका पूरा शर्ट खून से लाल हो गया था। शौर्य ने याशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोटी बिल्ली, अपना ख्याल रखना, और मेरे इस ड्रैगन ग्रुप का भी। इस ड्रैगन ग्रुप की क्वीन हो तुम, इसका ख्याल रखना, और रावत एम्पायर और विला को कभी मत छोड़ना। अपना और अभिमान का ख्याल रखना। ये कभी मत भूलना कि तुम ड्रैगन किंग की क्वीन हो। किसी के आगे न झुकना और ना ही किसी से डरना। याशिका ने रोते हुए कहा, शौर्य आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। शौर्य ने याशिका को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन शायद ज़िंदगी को ये पसंद नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा था ना कि किसी भी चीज़ को तुम दोनों तक पहुँचने से पहले शौर्य को क्रॉस करना पड़ेगा। याशिका की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। याशिका ने रोते हुए कहा, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आपने मुझे क्यों बचाया। आपको कुछ होगा तो मैं मर जाऊंगी। शौर्य ने याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, पागल लड़की, मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम इस कैद की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाओगी हमेशा के लिए। याशिका, ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना। अद्विक अच्छा इंसान है, बस बिजनेस में थोड़ा सा बदतमीज़ है। मेरे लिए आसान नहीं है ये कहना, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, हमेशा खुश रहना। शौर्य जैसे ही अपनी आंखें बंद करने को हुआ, याशिका ने कहा, शौर्य नहीं, प्लीज़ आंखें खोलिए। तभी वहाँ डॉक्टर्स की टीम आई और शौर्य को उठा उसके ड्रैगन पैलेस के मेडिकल रूम में लेकर गई। उस मेडिकल रूम में मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, क्योंकि शौर्य का ड्रैगन पैलेस कोई आम पैलेस नहीं था। उसका अंडरकवर का मेन पॉइंट था, जहां आज तक सिर्फ ड्रैगन आदमी ही है, वो भी जख्मी हालत में, और कोई नहीं। डॉक्टर्स ने शौर्य को लेटाया और याशिका को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन शौर्य अब भी हल्का होश में था। शौर्य ने याशिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, डॉक्टर, मैं अपनी चंद सांसों को याशिका के साथ लेना चाहता हूँ, प्लीज़ इन्हें यहीं रहने दीजिए। शौर्य की आंखों में बेशुमार मोहब्बत थी, उसने याशिका के हाथों को इस कदर कस के पकड़ रखा था कि जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। शौर्य ने ज़बरदस्ती अपनी आंखों को खोलते हुए लड़खड़ाती ही आवाज़ में कहा, आई लव। शौर्य बस इतना ही कह पाया था कि उसका हाथ से याशिका का हाथ छूट गया और उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक से शौर्य का इस तरह बेहोश हो जाना, याशिका की तो जैसे जान निकल गई। याशिका ने चीखते हुए कहा, शौर्य, प्लीज़ आंखें खोलिए। डॉक्टर ने जल्द से जल्द सभी मशीन को फिट किया और कहा, प्लीज़ आप बाहर जाइए, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, अदरवाइज वी लूज हिम। याशिका शौर्य के पास से हट गई और डॉक्टर्स ने जल्दी से सब कुछ अरेंज किया और डोर लॉक कर शौर्य का ऑपरेशन ऑन किया। शौर्य का फ़ोन तेज़ी से रिंग कर रहा था, लेकिन ड्रैगन किंग का फ़ोन पिक करना इज़ नॉट पॉसिबल। सब थर थर काँप रहे थे। 6 घंटे बाद शौर्य के हार्ट के पास से बुलेट निकाल दी गई थी। शौर्य खतरे से बाहर था, लेकिन उसे अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। याशिका शौर्य की साइड में बैठी थी और शौर्य के हाथों को पकड़ रखा था। शौर्य का फ़ोन कंटिन्यू रिंग कर रहा था। याशिका चाहती थी उठाना, लेकिन ड्रैगन आदमियों ने उसे रोक दिया और कहा, क्वीन, आप ये नहीं कर सकती, आप ये कॉल पिक नहीं कर सकती। अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो प्लीज़ डोंट। शौर्य को जब होश आया तो उसके मुंह से पहला लफ्ज़ याशिका निकला। इस वक्त शौर्य की अपर बॉडी नेक्ड थी, उसकी अपर बॉडी पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। याशिका ने जैसे ही शौर्य की आवाज़ सुनी, उसने जल्दी से कहा, शौर्य। शौर्य की आवाज़ सुन ड्रैगन आदमियों के फेस पर एक ऐसी स्माइल थी कि जैसे उन्हें दुनिया की कोई नायाब चीज़ मिल गई हो। याशिका शौर्य को होश में देख एक झटके में शौर्य के गले लग गई। ड्रैगन आदमियों ने अपनी नज़रें झुका पीछे पलट गए। शौर्य बेड पर लेटा था और अचानक से याशिका के उसके गले लगने से उसकी स्टिचेस
खिंच गई और उसे दर्द महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी आह निकल गई। आह! यास्का ने जैसे ही शौर की आह सुनी, वो तुरंत शौर से दूर होते हुए घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी। शौर किसी तरह उठा और बेड के क्राउन से टेक लगाते हुए कहा, आप गई नहीं? शौर के इस सवाल से याशिका के दिल पर जैसे खंजर चल गया। यास्का ने मायूस होते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, तो मैं चली जाती हूँ। यास्का जैसे ही बेड से उठी जाने के लिए शौर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे छोड़कर नहीं गई। प्लीज़ रुक जाओ ना। इस वक्त याशिका की बैग शौर की तरफ थी। शौर ने आगे कहा, क्या मेरा इतना हक नहीं कि आज के लिए मैं तुम्हें यहाँ रोक सकूँ? प्लीज़ छोटी बिल्ली, तुम्हारे इस जिल्लात को तुम्हारी ज़रूरत है। मत जाओ ना मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने कहा था ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मर जाओगी, तो क्या तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़ दोगी? यास्का ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों का आंसू टपकर उसके गालों पर गिरा। इससे पहले यास्का कुछ कहती, शौर का फ़ोन एक बार फिर रिंग करने लगा। एक हाथ से शौर ने याशिका के हाथों को पकड़ा था और दूसरे हाथ जिस साइड बुलेट लगी थी उसने फ़ोन को लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को इग्नोर कर उस कॉल को जैसे ही पिक किया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुमने अपनी बीवी को तो बचा लिया, लेकिन उसके भाई को कैसे बचाओगे? शौर ने जैसे ही ये सुना, उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई और याशिका का हाथ छूट गया। शौर ने